हेलो स्टूडेंट, आज आपको पढ़ाते हैं नाइट्रिक अम्ल की सभी धातुओं के साथ क्रिया पढ़ाते हैं। तो देखिए, पहले आप जिंक धातु के साथ क्रिया पढ़ते हैं और फिर Fe के साथ, Sn के साथ और Pb के साथ। ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं हैं। हाइड्रोजन से नीचे कौन है? कॉपर है, Hg है और वह Ag है। नाइट्रिक अम्ल के साथ इन धातुओं की क्रिया पूछी जाती है, ठीक। और नाइट्रिक अम्ल की विभिन्न सांद्रताओं पर इनकी क्रिया कैसे होती है वो आपको टेबल के माध्यम से समझाते हैं, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो आगे के वीडियो मिलेंगे वो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिलते रहेंगे, ठीक। और देखिए इसके टेबल कैसे तैयार करते हैं नाइट्रिक अम्ल के लिए। आपने पढ़ा है कि ठंडा व अति तरल नाइट्रिक अम्ल आपका है, ठंडा व अति तरल नाइट्रिक अम्ल 6% वाला है। तो इसका आप चिन्ह पहले NH3 में होता है और अमोनिया क्षारीय प्रकृति नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके अमोनियम नाइट्रेट बनाएगी। अगर आपका ठंडा व तनु है 20% वाला है तो आपका N2O बनता है, और 50% अगर आपका सांद्र है 50% तो आपका NO बनता है, और यदि 70% सांद्र है तो NO2 बनता है, ठीक। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपकी हैं, ठीक। और आप धातुओं की क्रिया तैयार कर लेंगे, नाइट्रिक अम्ल की सभी कंडीशन में तैयार हो रहेंगी, आपको कोई भी क्रिया रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। तो देखिए इसकी टेबल हम बनाते हैं और फिर इसको हम समझाते हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अब क्रिया सब आपको आ जाएंगी, एक एक अब क्रिया कर लोगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, सब जोड़कर क्रिया तैयार कर लोगे, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल अगर आता है तो उसकी क्रिया भी पूछी जाती है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता है HNO3 की सांद्रता, इसमें लिखेंगे धातुएं और इधर लिखेंगे उत्पाद कौन से बनते हैं, ठीक। ये आपका नाइट्रिक अम्ल है, पहले ठंडा व अति तनु 6% वाला। तो देखिए इनके साथ क्रिया होती है, ठीक। Zn के साथ होगी, Fe के साथ होगी और Sn के साथ होगी। इनके साथ क्रिया नहीं है, ठीक, क्योंकि जानते हो सक्रियता श्रेणी में ये नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है, और ये जानते हो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है और पानी से क्रिया भी नहीं करती है, तो इसमें अधिकतर पानी ही होगा, ठीक। तो ये धातु पानी से क्रिया नहीं करती है। ये भी आपने पढ़ा होगा, श्रीनाथ प्रभाकर है, ये भी हाइड्रोजन के पास है, तो अति तनु से क्रिया इसकी नहीं होती है। अगर मान लो पूछ दिया जाए तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जवाब नहीं है, ठीक। जब क्या होता है जब क्रिया आती तो कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं, टेंशन नहीं लेना है। जैसे कल आपने क्रिया पढ़ी थी, क्या होता है तो आपको अगर एक टेबल तैयार है आसानी से क्रिया लिख लोगे, ठीक। यहाँ पर ध्यान नहीं देना किसके साथ अब क्रिया हो रही, किसके साथ नहीं हो रही, क्योंकि क्या होता है में क्रिया जो पूछी जाएगी वो होने वाली ही पूछी जाएगी। तो जब इनके साथ क्रिया होगी तो धातु नाइट्रेट बनेंगे। कौन से नाइट्रेट? धातु नाइट्रेट। जैसे जिंक का जिंक नाइट्रेट, Fe का फेरस नाइट्रेट, ये स्टेरस नाइट्रेट, सब में रस बनेगा, रस। जिंक नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट, स्टेरस नाइट्रेट। और आपका क्या बनता है? NH3 चिन्ह होता है, लेकिन चिन्ह किसमें हो जाता है? वो NH4NO3 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। ये आपकी पहली कंडीशन की क्रिया हो गई। आपका सेकंड आता है ठंडा व तनु, ये 20% वाला है। इसमें क्या होगा? Zn है, Fe है, Sn है, कहीं कहीं Pb लिखा होता, कहीं नहीं, आप लिख सकते हो। क्या होता है तो मैं पूछी भी क्रिया है। उसके बाद इसमें कॉपर भी लिख सकते हो, ठीक।
इनकी क्रिया इस कंडीशन पर नहीं है क्योंकि ये और भी नीचे है, पड़ा होगा कॉपर HgAg पटना है। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे सक्रियता घटती जाएगी, ठीक। तो इनकी क्रिया सिर्फ लास्ट दो ही कंडीशन की क्रिया है। कॉपर की लिख सकते हो, इसलिए नीचे लिखा क्योंकि यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी, ठीक। इनके सबके नाइट्रेट बनेंगे, जिंक नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट, स्टेनस नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, और नीचे कॉपर नाइट्रेट, धातु नाइट्रेट बनेगा और निकल के आ जाएगा भैया N2 और O निकल जाएगा, ठीक। ये सभी से क्रिया होंगी, सभी के धातु नाइट्रेट बनेंगे और N2O निकल जाएगा। उसके बाद आपका कितना है 50% सांद्र है, अर्थात अधिक सांद्र नहीं है। % सांद्र है, इसमें भैया सभी के साथ क्रिया है। उसके बाद 70% सांद्र है, या केवल सांद्र कह सकते हो। ये जो ऊपर वाली धातु में इन सभी से क्रिया है। इसमें सिर्फ ये क्रिया नहीं होती है, ये क्रॉस लगा रहे हैं इसीलिए इसके ऊपर ये क्रॉस लगा दिया, या इसके ऊपर क्रॉस लगा दीजिए कि ये क्रिया नहीं होगी पी। क्यों? क्योंकि अधिक सांद्र नाइट्रिक अम्ल लोहे को निष्क्रिय बना देता है, ठीक, इसीलिए ये क्रिया नहीं होगी, क्रॉस लगा दिया भाई इसका नाइट्रेट, लेकिन इसका फेरिक नाइट्रेट बनेगा, स्टार लगा दिया। सभी में फेरस बनता है, इसमें फेरिक क्योंकि सांद्र है, फेरिक फेरस बनेगा, उसको फेरिक में ऑक्सीकृत कर देगा। यही चीजें ध्यान देनी है। इसका देखो यहां पर लिख देंगे सभी के धातु नाइट्रेट तो बनेंगे, सभी के भैया धातु नाइट्रेट बनेंगे। जड़ें का जिंक नाइट्रेट, स्टेनस नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, मर्क्यूरस बनेगा, मर्क्यूरस सभी में रस बनता है, रस। क्यूप्रिक नाइट्रेट, क्यूप्रिक एक तो एक ही नाइट्रेट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनता है इसमें हमेशा सभी में, और सिल्वर नाइट्रेट। बस इसका क्या बनेगा फेरिक नाइट्रेट, ये लिख दिया FeNO3 का होल ट्वाइस, होल थ्राइस, फेरिक है ना, और आपका एनो बन जाएगा। जिंक नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट, स्टेनस नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, और आपका मर्क्यूरस नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट अधिक सांद्र से क्रिया नहीं होगी, ये बनेगा मेटास्टेरिक अम्ल, कल क्रिया लिखी थी हमने, देखो सभी में धातु नाइट्रेट बनेगा। जो भी क्रिया आप पूछेंगे कमेंट्स के द्वारा अगले वीडियो में बताएंगे। धातु नाइट्रेट ये मेटास्टेरिक अम्ल, ये पढ़ा था आपने कल। H2SNO3, लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, ये मर्क्यूरिक नाइट्रेट, स्टार लगा दिया इसीलिए मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ऊपर मर्क्यूरस बनाता है पर मर्क्यूरिक नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, ये आपका मेटास्टेरिक अम्ल बना इसमें। और क्या होता है NO2 निकलता भी है। और एक कंडीशन इसकी नोट में है, वो सिर्फ कॉपर की, और कोई ऐसी क्रिया नहीं है। कॉपर की क्रिया गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे, गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही, साथ में N2 भी निकलती है, ठीक, जैसा कि कल हमने लिखा था। इसके पहले की वीडियो में हमने लिखा भी है कि ये सिर्फ आपकी चंद्र क्रिया है, बस कि ये आपका सांद्र गर्म है, ये बनेगा, और किसी में गर्म हो ये पदार्थ ही बनेंगे, ठीक। ये आपकी नाइट्रिक अम्ल की जिन धातुओं के साथ क्रिया पूछी जाती है उन सभी के साथ क्रिया इसकी है, ठीक। पहले धातुओं के साथ है, फिर इनके साथ है। तो देखो ये दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता कितनी है, कौन सा पदार्थ बनेगा। दूसरी बात ध्यान देनी है
कि सक्रियता श्रेणी में हार्डवेयर से ऊपर धातु है कि नीचे धातु है, क्योंकि जो ऊपर धातु है उसकी चिंजक क्रिया होगी और जो नीचे धातु है उसकी चिंजक क्रिया होगी। जैसे दो क्रिया हम आपको बताते हैं, ठीक, देखिए, और पूरी टेबल ये तैयार करोगे आप लोग, ठीक, स्टार वगैरह लगा दिया, कोई इसमें दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले जो वीडियो था उसमें क्रिया हमने बताई हुई है। जैसे हमने देखो सक्रियता श्रेणी में ऊपर धातु हुई है, जानते हो ऊपर लिखी तो ऊपर वाली धातु है सब। मान लो आता है टीम की क्रिया या जड़न की क्रिया हम करा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो ये नाइट्रिक अम्ल आपका है, नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल आपका है 26% वाला लिया, कोई दिक्कत नहीं। पहली क्रिया यही होगी, पहली क्रिया ये होगी, 2H निकल जाएगा। अब नाइट्रिक अम्ल आपका अपचयित होगा, भाई ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर है तो अम्लों से हार्डवेयर विस्थापित कर देता है सभी में, सिर्फ ये वाला छोड़कर, अम्ल वाला छोड़कर सभी में विस्थापित कर देता है। जो H निकलेगा वो नाइट्रिक अम्ल को अपचयित करेगा। जैसे मान लो 20% के साथ मुख्य क्रिया देख लीजिए, क्या बनेगा, N2O, 20% वाला आता है N2O बनेगा। N2 है तो आपको 2 लगाना पड़ेगा। O कितने यहां पर 5, 6 यहां, 1 यहां लगा तो 5 बचे, तो आपके कई पानी, 5 पानी, 5 दूनी 10H, यहां पर 2 है, 8 लगा लो। ऊपर वाली समीकरण में भैया 4 से गुणा करके जोड़ दोगे, आपकी समीकरण रहेगी, ठीक, क्या रहेगी, समीकरण। तो जो धातु में ऊपर है उनमें ऐसी क्रिया होगी। अब जैसे कॉपर की अगर पूछता है कि कॉपर की क्रिया 20% के साथ है, तो आप पहले क्रिया नहीं लिखेंगे क्योंकि सक्रियता श्रेणी में हार्डवेयर से नीचे है, ये अम्लों से हार्डवेयर विस्थापित नहीं करती है। इसमें नाइट्रिक अम्ल पहले आप घटित होगा, पहले नाइट्रिक अम्ल घटित होगा, 20% वाला है तो N2O में घटित होगा। N2 है तो 2 लगाएंगे, आपका 1 पानी निकलेगा, वो आपके यहां पर 6, यहां पर 2, 4 बचेंगे। अब क्या होगा, ये कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, ये कॉपर ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर देगा। अब क्रिया करेगा, ठीक, इसमें क्या होगा, जो ऊपर धातुएं हैं वो सब पहले अम्लों से क्रिया करके हार्डवेयर विस्थापित करेंगी, वो H नाइट्रिक अम्ल को अपचयित करेगा सांद्रता की कंडीशन में, और जो नीचे उसमें ऐसे होगा नाइट्रिक अम्ल पहले घटित होगा, नवधातु ऑक्सीजन बनाएगा, वो धातु को धातु ऑक्साइड में चिन्हित करेगा और वो धातु ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर लेगा और नाइट्रेट बना देगा, ठीक, कॉपर नाइट्रेट बना लिया, 2H2O निकल गया। अब देखना ऊपर 4O निकलता है तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, यहां भी 4 आ रहा था, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, आप क्रिया जोड़ लेंगे, 4 और 4 कैंसिल आउट, ये 4 4 ये भी कैंसिल आउट हो गया, आप जोड़ दोगे आ जाएगा 4 कॉपर, 4 दूनी 8, 2 10, 10 नाइट्रिक अम्ल। अब क्रिया रटना नहीं पड़ेगी, 4 CO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस 4 पानी और 5 पानी, बाद में चेक कर लिया करो, 4 कॉपर है, 4 कॉपर है, 8 2 10 है, 10 है, 10H है, 10H है, वो आपका 30 है, यहाँ पर 6 चौकू 24 से 25, 5 30 और सब बैलेंस है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कैसे तैयार करेंगे। आपको अगर ये आता है कि नाइट्रिक अम्ल किसमें परिवर्तित होता है, किसमें अपचयित होगा नाइट्रिक अम्ल, आप अब क्रिया आसानी से लिख लोगे। और इसमें जो आपके अपवाद वगैरह हैं उनको हमने स्टार के द्वारा लगा दिया है, ये क्रॉस कर दिया है। अधिक सांद्र नाइट्रिक अम्ल आयरन को निष्क्रिय कर देता है, इसीलिए उसके साथ क्रिया नहीं होती, ठीक। तो आपकी सभी जो धातु पूछी जाती नाइट्रियम की वो क्रिया हमने आपको समझा दी है। और अगर आपको क्लियर नहीं हो या समझ आया हो तो आप वीडियो लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना, ठीक।